को जन्म उत्सव मना, परंतु देवनारायण भगवान को जन्म माह महीना की छठ में होयो तो, और अभी देवनारायण भगवान को जो घोड़ो तो लीलागर बछेरो को जन्म होयो। उसी समय भगवान विष्णु चलेगा। भगवान विष्णु मन में विचार करी रहा कि ना तो साड़ू सती छलवाई ना बगड़ावत छलवाया, अब कसो करनो चाहिए। भगवान विष्णु ने देवताओं की एक सभा बुला ली है और सभी का आसन लगा दिया। और उसी समय सभी देवता के काचा पान को वीडियो बना लियो और सभी से की कि आप जो हैं जो भी बगड़ावत के खपाएगा और जो भी उनके बैकुंठ में बास दिवाड़ेगा और वही वीडियो उठाएगा। सभी देवता ने मना कर दी कि तुम्हारा भक्त है, उनको वीडियो कैसे उठा सको। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करी, हनुमान जी महाराज आप वीडियो उठा लो। हनुमान जी महाराज ने मना कर दी, नित का मारे चोड़ा चढ़ावे और नित का करे उपास, मैं उनके लिए छड़वा जाऊंगा मारा। उसी समय हनुमान जी महाराज ने मना कर दी, सभी देवताओं को सिंहासन पर है, एक सिंहासन खाली नहीं आया। उनको माँ जगदम्बा नहीं आई कि माँ जगदम्बा क्यों नहीं आई। भगवान ने हेलो लगायो, माँ जगदम्बा प्रकट हुई कि भगवान मैं जानू आप सभी के पूछ ही रहा हो, परंतु मैं तो बिगर पूछे ही चली जाऊंगा और बगड़ावत की माथा काट काट कर मुंड माला पहनकर सबके स्वर्ग में बास देवा दूंगा। कैसो क्यों कि जब राणनगर में मालिन मारा लिए माला लेके आई थी, 24 बगड़ावत ने मारी माला पेरी थी, उनकी माला का बदले उनके मुंडा की माला पेरवा को सो वचन में करियो है कि ठीक है आप कैसे जाओगा। तो उसी समय ध्यान जो मालिन थी उसको माया से माँ जगदम्बा ने हीरा दासी एक छोटी सी बालिका का रूप में और माँ भवानी रानी जयमती का रूप में भुआलगढ़ का राजा हृदय सोलंकी नाम उनका घर उनको जन्म हुआ था। मेरे जन्म शक्ति थी, कोई गर्भ से जन्म नहीं हुआ तो, परंतु छोटी सी कथा याद है। भुआलगढ़ का राजा का घर उनकी रानी का गर्भ से जन्म नहीं हुआ। भुआलगढ़ का राज्य में एक प्रजापति नित को गारो जो है गारा की खदान में गारो लेवा जातो, माँ भवानी की कृपा से माँ भवानी छोटी सी बालिका के रूप में और एक हीरा दासी दो ही मणि गारा की खदान में यानी गारा की खान में पड़ी थी। प्रजापति ने विचार करियो कि हमारे कोई बालिका नहीं है, भगवान की कृपा से कोई छोड़ी होगा, बोलोगे बटकी होगा, आई मैं पूछताछ भी करी कोई नहीं कहाँ करी, तो वो अपना घर ले आयो और विचार करियो कि हमारे कोई संतान नहीं है, मैं को पालन करूं। बालिका बड़ी हुई नुकसान करवा लगी, जतरो कमाए नहीं एक से ज्यादा नुकसान कर, क्योंकि माँ भवानी के मालूम थी कि अपने यहाँ का राजा क्या जानो है और कहीं भी प्रकार से नुकसान करेंगे जानो, ज्यादा नुकसान वाला को प्रजापति ने की काम करा। राजा जी भी कोई संतान नहीं है, उनके माँ छोड़ दा। राजा जी कमा ले गया और राजा से कहा कि दो ही बालिका हमारे गारा खदान में मिली थी, आप इनके संभालो। राजा ने पाल पोस कर बड़ो करियो और ध्यान रहे जिन दिन रानी जयमती को जन्म हुआ तो पृथ्वी पे आई उन दिन बसंत पंचमी थी। तो रानी जयमती को नाम एक तो बसंत बाई फूलबाई और एक रानी जयमती आया है। जयमती समय अनुसार बड़ी होने लगी। एक समय हीरा दासी रानी जयमती महल का ऊपर फुंदी को खेल खेलवा लगी। रानी जयमती ने फुंदी उछाल कर महल का दीवार पे टकराई तो राजा जब महल थर्र 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 दुजुआ और दुजिया महल बाजार आर राणा करे मन में आज कसो संकट आई है जो मारो महल थर्र 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 दुजिरियो। हीरा दासी महल से नीचे उतरी। राजा ने पूछेंगे क्यों हीरा दासी आज अपना महल क्यों दुजिरियो? कि बाईसान में माहनी छत पे फुंदी को खेल खेल रही थी, फुंदी असली बाईसा ने उछाड़ी महल की दीवार पे टकराई का कारण राजा आपका महल दुजिगो है। राजा ने विचार करियो कि अगर खाली फुंदी का खेल से अगर महल गुजार सके तो यह कोई साधारण शक्ति नहीं।
ये अपने भाई साहब बड़ी वही है अभी को टीको नारियल अच्छो घर और अच्छो वर ढूंढ के को ब्याह कर दा ब्राह्मण देवता के बुलाया कि ब्राह्मण देवता अच्छो घर और अच्छो वर देख करके भाई साहब को जो है आप लगन लेकर अच्छा करे दे के आओ, आपके जो भी खर्चो लागे वो भी सब भरपूर ले जाओ। राजा ने घोड़ो दे दियो, खर्चो भरपूर दे दियो। ब्राह्मण देवता चालिया मेल का झरोका पे से रानी जयमती देखी रही, ब्राह्मण देवता के बुलाया। ब्राह्मण देवता आज आप कठे जा रहा हो के भाई साहब आपका लगन लेकर के जा रहा हूं और राजा ने मुझे लगन पठाने के लिए अच्छो घर और अच्छो वर देखभाल के लिए क्यों है मैं जा रही हूँ। उसी समय बाईसा ने कहा कि ब्राह्मण देवता मैं जहाँ बताऊं मणिगढ़ जाजो दूजा घर जाजो कि भाई सब गुण को घर के सुनो मारी, अगर आप वहां जाओगा तो आपके दैदू गड़ा को नौसरियो हार तो इनाम जाके दूंगा कि ब्राह्मण देवता अब बैठा बैठा खाओगा हुक्म चलाओगा। ब्राह्मण देवता ने मन में विचार करियो कि ठीक है अपने काम भी जानो है, मैं फड़ता फड़ता ढूंढांगा डायरेक्ट बाट मड़ी जाए तो मायने से नहीं जाऊंगा। कहीं अपने कहीं भी बारगाम जाओ ना बाट मड़ी जावा न कहीं थोड़ी सी डर न मान लो एक डायरेक्ट रास्ता 1 किलोमीटर पे जे बीच में कोई के मालूम नहीं जानो पड़ेगा 10 किलोमीटर जानो पड़े न कोई बता देगा तुम तो एक काम करो गाड़ी आज मड़ी जाओ थोड़ा सा कीचड़ है यदि 1 किलोमीटर पड़े तो सीधो यहां से जाएगा। ब्राह्मण देवता ने विचार करियो कि घर ना वरना हगलो बता दे तुम्हारे ढूंढवा की जरूरत नहीं पड़े कि भाई सब बताओ उसी समय क्या रानी जयमती कहती है और किस प्रकार ब्राह्मण देवता सुन रहे हैं। एक पिता चौबीस बेटा कई बागरे रावत कई लाल भागरावत का लालन रे कई पगड़ा बतावी क्या तनी रे भ्रमण जाजो ए नगारी रे गोठ में मतवाड़ा के कवड़ी बंदेरी बाका ए तारनी रे कई मंगलियो हाथी रे बंदरियो द्वार जी ये लगन दीजो ए रावत बोझ रे लगन दीजो रे रावत बोझ ए बोझ रे ब्राह्मण दूंगा गड़ा कोरे हार
पादरे नारायण मारा चंद्र जड़ी रे धन बागन रे करी लीला रे अपैर पार दी शंकर भगवान की रानी जयमती ब्राह्मण देवता ने केवल लगे है कि एक पिता का 24 बेटा न भाग रावत का बवली भवानी गोड़ी बंदी बाका और जय मंगलियो नाम को हाथी बंदियो चंपा वाला लगन दीजो 24 बगड़ावत में से सर्वश्रेष्ठ रसिया रावत परनूंगा तो रावत भोजा का साथ में नहीं तो मर जाऊं कटारी ब्राह्मण देवता तो काम मारो जो कर दो जो आपके बहुत बारी दूंगा इनाम। उसी समय ब्राह्मण देवता ने विचार करियो कि ठीक है ये तो पगडंडी ज मळेगी चालवा दो। ब्राह्मण देवता वहां से रवाना सारा ही देश विदेश में पड़ जाए परंतु 24 बगड़ावत की नगर कोट ब्राह्मण देवता का दिखवा में फड़ता फड़ता 6 महीना ब्राह्मण देवता मन में करे फड़ता फड़ता 6 महीना बीतेगा पर नहीं लागे गोट नगर को पतो और ना लागे बौड़ी भवानी द्वार। उसी समय भगवान की कृपा से ध्यान रहे भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ब्राह्मण देवता फरता फरता पहुंचेगा कहां जहां सवई भोज महाराज ने तांबेश्वरी बावड़ी खुदाई थी मेरे भाई वहां पर पहाड़ पे जैसी बैठीगा उदास होकर के आंख में आंसू एरिया कि कहीं भी अगर नहीं मिले तो भी एक काम करो ने बावड़ी में लगन ठंडा कर दो। और जब लगन ठंडा करवा लागे तो उसी समय ध्यान रहे 24 गुजरिया 24 बगड़ावत की पत्नी 24 गुजरिया वहां पर जो है जल भरने के लिए आ रही है। माता सती ने ब्राह्मण देवता के उदास देखा और कहा कि ब्राह्मण देवता आप उदास क्यों हो रहा हो। ब्राह्मण देवता के बाद के भुआलगढ़ का राजा हृदय सोलंकी राजा को नाम और उनने लगन भेजा रानी जयमती का पर नी जहां लगन उनको बोलो तो नी मलियो मारे गांव के कहां को गांव एक पिता का 24 बाग रावत का बावड़ी भवानी द्वार बांधी मंगलियो हाथी बंदियो चंपावड़ा चौक असो घर मारे ना असो घर नहीं मळ्यो है के ब्राह्मण देवता तुम सही साठ जगह आएगा हमारे आगली के गिरलो में हां बदे 24 कि हम 24 ही बगड़ावत की पत्नी हां। उसी समय सभी गुजरिया ने कहा साड़ू सती ने कहा कि सभी 24 बगड़ावत में से लगन की देना कि सवई भोज महाराज के कि यहाँ तो 24 बगड़ावत की शादी हुई रखी है और जिनके तुम लगन देवा आया नहीं उनकी दो पत्नी। ब्राह्मण देवता ने विचार करियो कि 6 महीना से ढूंढी लियो अबे मळिया अब मना ने 2 का 10 भी लोग आया होने तो लगन उनके उसी समय ध्यान कि ठीक है चलो हमारा आगे आगे सारी गुजरिया और गड़ला सिर पे और ब्राह्मण देवता ने देवे सुन लो ब्राह्मण देवता मारा मनड़ा की मैं हाथ का झरोका जनी जनी तरफ करूं आप चलिया जाओ मणि बाड़ गोट नगर में जाकर गड़ला पे हाथ को झरोक देवे ब्राह्मण देवता मंगली नाम का चबूतरा पे जहाँ 24 बगड़ावत विश्राम चौपड़ साल खेली रहा था भगवान शंकर का भजन करी रहा था मेरे भाई वहां पर जाकर के
ब्राह्मण देवता ने मन में विचार करियो से राम राम करा न कहीं बात विचार में ला गया नहीं लगन फेरनी से लिया नहीं तो फिर भी अपनी फेरनी है। ब्राह्मण देवता ने के कहां की अटक न कहां की खटक क्या सवाई भोज महाराज कौन है या बताओ कि ये बैठा हाथ में जाइए लगन जय हो कि ब्राह्मण देवता यो कहां को तमाशा नहीं लगन है आपका लिए तुम्हारी उम्र होगा अब ब्याह कर लो कि ब्राह्मण देवता कैसी बात करी लिया आप कहां से आया और आपके जानो कहां है और यहाँ बीच में कहां लगन सुप्रत कर रहो मैं आयो गोवालगढ़ से हृदय सोलंकी का राज और रानी जयमती का लगन लेकर के आयो एक आपका रानी जयमती का लगन और हृदय सोलंकी यानी दरबार ये दरबार का लगन है आप दरबार के वहां ले जाओ ना हम वहां गुजर वाली जात ये लगन हमारे शोभानी देवे कि हमारे जमे वहां ले जाओ आपके दे दिया मारो काम दियो लाओ दक्षिणा दे दी ब्राह्मण देवता अपना घरे चलेगा। 24 भाई मन में विचार करी लिया कि लगन तो जे लाड जे ले लिया अपन ने परंतु अब कसो काम करा सबै भोज महाराज ने विचार करियो कि राणा जी अपना पागड़ी पलटन भाई है एक काम करा नहीं अपन राणा जी के 6 रानी है परंतु आज तक कोई संतान नहीं है। अब एक काम करा यो लगन यो सातवां लगन भी उड़ाई जे लाड़ता जो उनके ब्याह हो लगा कोई संतान हो जाएगा तो राजगद्दी संभाल लेगा। सभी भोज महाराज ने विचार कर बात तो सही है चलो सभी बगड़ावत राण में जावे और जावे राणा दुर्जन साल का जा करके कई दुर्जन साल और कई 24 भाई कणी काम से आया दादा भाई एक मारा द्वार और कई पड़ी गयो उसी समय सवाई भोज महाराज केवे के भुवालगढ़ का राजा हृदय सोलंकी की बेटी रानी जयमती को लगन लेकर के आयो थारा पास और आप लगन जे लो। राणा जी ने विचार करियो कर यहाँ मारे या मारे तो छोड़ छोड़ भी नहीं लगन के का जेलू कि सवाई भोज महाराज ने की कि राणा जी लगन आपका ही लिए लेकर के आया कि मारा लिए कि आपके लगन झेलना पड़ेगा और हमारे यहाँ लगन आया था आपके लिए आप खाली लगन झेल लो ब्याह में जतरो खर्च होगा वो कर दूंगा यह बात सुन करके अरे राणा के पड़गी बदन में आग और कई राणो दुर्जन साल केवे केवे और कई जो है 24 बगड़ावत सुने हैं अरे 80 बरस की उम्र जो मारी दादा भाई थार मन में शर्म नहीं आए मु 80 साल को डोकरो ना ब्याह करूंगा है नहीं अरे 80 बरस की उम्र जो मारी डगमग डोले नाड़ जी अरे 80 साल की उम्र जो मारी मगर डोले नाड़ जी अरे मुख में लिए नाक बत्ती सी अरे काला एक नाल पति सी काला एक नाल जी अरे आनी उम्र में ब्याह जब करला अरे हंसे जमाना लोग जी
अरे मारी हंसी रे उड़ावो दादा भाई तारा मन में शर्म ना आवे जी अरे मारी हंसी रे उड़ावो दादा भाई मन में शर्म ना आवे जी बजो राधे राधे शंकर भगवान की कि दादा भाई 80 साल की उम्र और डगमग डोले मुख में नहीं है दांत बत्तीसी न काड़ो एक भी नहीं प्यार और एक भी काड़ो बाल नहीं है नहीं ब्याह में अगर उम्र कर दो नहीं जमाना का लोग हमारे दांत नहीं काटे तम भी भाई की फांसी उड़ाई रहा था कि मन में शर्म मेरे बहन भाई ध्यान रहे यह उम्र है नहीं भजन करवा की और सबको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अपना जन्म हुआ संसार में आए बड़े हुए ब्याह हुआ बच्चे बच्ची हुए बच्चा बच्ची को ब्याह कर लो नहीं माता ठीक है कि पिता को धर्म है कि नहीं पिता बेटा के सही राह बतामा और जब बच्चा बच्ची होशियार हो जाए नहीं और सही राह पे चले और सब काम करवार का हो जाए फिर पिताजी का भजन करना चाहे फिर बुढ़ापा हो जाए मन में कई विचार करेगा तो अभी छोटा आ रहे थोड़ी जवानी में भजन कराना मजा आएगा ब्याह हो जाए धन पैसों कमावा में लागे बुढ़ापा आ जाए कि अभी तो थोड़ा बहुत बुढ़ापा आयो है अभी तो बहुत समय है करना ना भजन बुढ़ापा फिर ज्यादा आई जन खाटला पड़िया पड़िया मन में विचार करे ना लाड़ी निकलने लाड़ी पानी पाईते तो लाड़ी के पिला तो खूब आखा का आखा मिलिया ना 10 बाटल मिली एक ज हाँ में पी गया न बे आज भग में चल रहा तो के पानी पाओ है नहीं कई विचार करेगा ये भगवान हमारा पग सही सलामत अगर होता नहीं तुम रोज का रोज दौड़ी दौड़ी मंदिर आती तो बहु केगा अतरा दिन का मशान में गया ए आयो बुढ़ापो बेईमान रे ए आज तो खो गई जवानी उठाए दोनों हाथ और ताली के साथ ओ आयो बुढ़ापो बेईमान रे आज तो खो गई जवानी ए दई जवानी दो खो दई जवानी ए दई जवानी दो खो दई जवानी ए आयो बुढ़ापो बेईमान रे आज जो खो दई जवानी हारमोनियम बड़ा और क्या कहा है अरे पेलो बुढ़ापो मारी कमर में आयो अरे पेलो बुढ़ापो मारी कमर में आयो अबे कमर में बुढ़ापा आए चालवा के नहीं पड़े फिर उकड़ा उकड़ा चाले तो फिर को सारो ये लकड़ी ये राखी मारी आण रे आज तो खो गई जवानी
लकड़ी राखी मारी आन रे आज तो खो गई जवानी। और भजन पे ध्यान दीजिएगा। अरे दूसरों बूढ़ा हमारी आँखिया में आयो, ये दूसरों बूढ़ा हमारी आँखिया में आयो, और बुढ़ापा में आँख से दिखे कोनी तो फिर ये चश्मा ये राखी मारी आन रे आज दो खो गई जवानी। ये चश्मा ये राखी मारी आन रे आज दो खो गई जवानी। और क्या कहा है? अरे तीसरो बुढ़ापा मारा ये मुंडा में आयो, ओ तीसरो बुढ़ापा मारा अरे मुंडा में आयो, तीसरो बुढ़ापा मुंडा में आए न दांत अगला पड़ जाए न घर में लाड़ी छोटी अच्छा पकवान खाए कड़क में का बड़े बड़े न तमारा आके छाकर आपड़ो न दड़ियों लाई के मेले न फिर विचार करेंगे ये काम करा अबे कसो ये पति सिए राखी मारी आन रे आज दो खो गई जवानी। ये आयो बूढ़ा बेईमान रे आज तो खो गई जवानी। शंकर भगवान की उसी समय ध्यान रहे, कथा पे ध्यान दीजिए। राणा जी ने कहा कि 80 साल की उम्र मारी डगमग डोले नार मुख में निये 32 दांत कालो एक ना बाल अणी उम्र में अगर ब्याह करूं तो दादा भाई हंसी उड़ाओ भाई भाई के हंसी उड़ाओ ठाका मन में शर्म नहीं आया। को कम कर देना मैं बोलूं। सवई भोज महाराज ने कहा कि राजा आपके 6 ब्याह हो गया परंतु कोई पुत्र प्राप्त नहीं है। 7वां ब्याह अगर कर लो भगवान की कृपा से अगर पुत्र हो जाएगा राजगद्दी संभाल लेगा। और आप तो खाली ब्याह करो, ब्याह में जतरो भी खर्च होगा हम कर लांगा। राणा जी का मन में विचार करियो कि बात तो सही है, अपने तो कोई रिक्तो लागे ना ठाणो खाली माने बैठनो है चलवा दो। निम्दे पड़ियार ने की ठीक है राणा जी बात तो सही है, अगर खर्चों कर रहा तो अपनों कई पगड़ी। उसी समय ध्यान रहे बगड़ावत से कहा कि ठीक है आप जाकर के तैयारी करो। बगड़ावत गोठ नगर में जो मैं तैयारी करी रहा है, राणा जी ने सभी के पत्र लिखा, सभी सरदार के बुलाया। 52 रजवाड़ा का सरदार ने पत्र लिखी दिया कि ब्याह हुई रहे आपके पधारना है। परंतु ध्यान रहे सभी ब्याह को टाइम नजदीक आई गो। सभी भोज महाराज विचार करी रहा कि सबके पत्र आयो नया जी दादा भाई सबके पत्र आयो परंतु ब्याह को समय नजदीक आई गयो अपने पत्रिका नहीं आई। सभी भोज महाराज ने कहा कि ठीक है रे कहीं का भूलिगा होगा। और नीमदे पड़ियार का हाथ में पत्रिका को काम थो। नीमदे पड़ियार ने कि अगर बगड़ावत की अपन पत्रिका भेज दांगा तो भी धन खजानो बारात में लुटाएगा न मां अपने नीचे न गया आया। सभी सरदार आएगा। राणा जी विचार करियो कि सभी सरदार तो आएगा परंतु जो ब्याह कर रही है, जो ब्याह में खर्चों कर रही है ये तो आया ही है। निम्दे पड़ियार हट साहब पूरे बगड़ावत क्यों नहीं आया? मैं पत्र नहीं लिखियो क्यों? अगर भी आएगा दादा भाई तो माँ जो है धन खजाना लुटाएगा अपने नीचे न गया आएगा इकाले उनके नहीं बुलाया कि
नीरे जसो भी है अपना पागड़े पलटन भाई है और ब्याह को खर्चो तो भी कर ही लिया अपने पत्र देवा में कई जा रही है। राणा जी ने एक पत्र लिखो कि अपन एक काम करा यहाँ नहीं बुलाओ कि फेरी राणा जी ने पत्र लिखो कि आप बारात का 2 दिन पहला जाकर के ग्वालगढ़ में बारात की अच्छी तैयारी करो। उसी समय बगड़ावत के पास पत्र आया और कहा कि सही बात है अपन यहाँ भी रुक कहीं करांगा बारात की तैयारी करा। 2 दिन पहला बारात में चलेगा और वहां जाकर के जो है बाड़जी साथ में तो बाड़जी ने विचार करियो 2 दिन का पहला का तो आएगा एक काम करा नहीं घोड़ा घोड़ी नचाड़ा काचा सोच में मोरा पिरोई और लूम बांधी और घोड़ा घोड़ी नचाया कई सोना चांदी की लूम बिखेर दी क्योंकि कोई नहीं की क्योंकि बारात तो 2 दिन बाद आवा बड़ी थी बारात तो 2 दिन बाद आएगा बाराती है। गांव वाला ने विचार करियो कि ये तो खाली बाराती है इन्हें असली छोटी छोटी लूम यानी सोना के मोरा लुटाई है लाडो आएगा नहीं तो नींबू वाली की लुटाएगा। अब गांव वाला ने सबने कई कई लेके की मासी जी फोन लगाई दे उनकी की बुआ जी कहने के हगड़ा आई जाओ हगड़ा कुलई आई राणा जी जो है जब 80 साल को अगर डोकरो लाडो पड़े तो राण नगर की कामनिया कथा मंगला गीत गाई रही है। और राणा जी था को मंडप बण्यो वारी ए राणा जी थारो मंडप बण्यो वारी ए राणा जी थारो मंडप बण्यो वारी ए राणा जी थारो मंडप बण्यो वारी झाड़ झाड़ पर लगी रे रोशनी देखे नर नारी रे राहण का राजा राणा जी था को राणा जी थारो मंडप बण्यो वारी राणा जी थारो मंडप बण्यो वारी। और कसा मंगला शार गावे अरे 80 रे बरस को अरे बूढ़ो रे लाडो जाके जगमग डोले नाड़ राणा हाथी रे जगमग डोले क्या बात है अरे 80 रे बरस को बुढ़ो रे लाडो जाकी जगमग डोले नाड़ राणा हाथी रे जगमग डोले नाड़ मुख में लिए दांत बत्ती सी काला एक न बाल राणा जी था को राहण का राजा राणा जी थारो मंडप बण्यो वारी राणा जी थारो मंडप बण्यो वारी। शंकर भगवान की इस प्रकार ध्यान रहे राणा जी की बारात वहां से रवाना हुई है ग्वालगढ़ का लिए कथा में ध्यान दीजिए।
राणा जी की बारात रवाना होगी, बुहालगढ़ में आएगी। और जब बारात को जुलूस निकालवा लगा, इस समय ध्यान रहे काल जी ने मोरा लौटी है, विने सब ने अपना अपना रिश्तेदार को बुला लिया कि अपने एकला ज कई धन कमानो रे रिश्तेदार के भी भले पूत करो। सब रिश्तेदार भी आएगा। राणा जी की बारात में बहुत ज्यादा भीड़ भई। राणा जी ने विचार करियो कि कार अतरी भीड़ कई की भई री, तो कोई ने की कि काल तुम्हारा बाराती आया था नी, उन्हें ऐसे छोटी छोटी मोरा लुटाई है, अब लाडो आयो है, अब बड़ी बड़ी लुटाएगा, इकालिया सब भीड़ वही है। नीमदे पड़ियार ने कहा कि राणा जी मैं जीती नहीं आपसे कि बगड़ावत के बारात में मत ले चलो, अब देखो अपने नीचे बही रही है। नया जी और नीमदे पड़ियार के भी लड़े हुई कि एक तो आपके बुलाया और एक हमारी नीचे दिखावा की कोशिश करी। राणा जी ने की कि 80 साल को डोकरो कई वही पर अकल सबसे तेज है कि कई करनो छे कि नाग पहाड़ का डोंगरा से आरे लंबा मंगैलो पास और फिर दो बारात के माए दो बड़ा पहलवान खड़ा कर दिया, नाग पहाड़ का डोंगरा से लंबा लंबा बांस कटाई के मंगैलिया और बारात में फेरवा लगा। सब पीड़ा लग गई। कोई ने पूछी यो कहिए यो नयो नाच आयो है। शंकर भगवान की जय। उसी समय ध्यान रहे मेरे वीरादासी ने मन में विचार करियो कि अपन कलश बंधावा चला, आगे आगे बगड़ावत था। वीरादासी कलश लेकर के बगड़ावत का पास कलश बंधावा आई तो बगड़ावत ने ध्यान रहे